श्यामनगर गांव के आखिरी छोर पर रहता था गरीब किसान जिसका नाम किशन था, जो हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी गौरी और बेटा राजू के साथ उसका छोटा सा परिवार था। दिन में 2 वक्त पेट भरकर खाना खाने की भी उनकी हैसियत नहीं थी। क्यों गौरी, आज क्या पकाया है? आज तो घर में कुछ था ही नहीं और कई दिन से हम बाजार भी नहीं गए और इस साल बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही कि क्या ही कहना। बारिश के कारण सारी फसल सड़कर बर्बाद हो गई है। घर में थोड़े चावल और दाल है, उसी से आज किसी तरह काम चल जाएगा। अगर बाजार नहीं किया तो कल से चूल्हा नहीं जलेगा। माँ, घर में आलू है, आलू उबालकर दाल के साथ अच्छा खाना बन जाएगा। नहीं बेटा, आज दाल चावल ही खाना होगा। ओहो, आज के लिए बस, आज के लिए कष्ट कर लो। देखता हूं कल बाजार से कुछ ला पाऊं या नहीं। बस आज के लिए देख लो। जल्दी खाना बनाना होगा। आसमान में बहुत बादल हैं, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। हाँ हाँ, जल्दी करो। नहीं, आज खाना नहीं बन पाएगा। खाना नहीं बना तो आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। माँ देखो, चावल में पानी टपक रहा है। हो, बहुत पानी गिर रहा है। ऐसे पानी गिरता रहा तो हमारा टूटा फूटा घर एकदम तबाह हो जाएगा। राजू बेटा, चलो एक बाल्टी रखो, पानी रोकना होगा। हो, ये बारिश तो और तेज ही होती जा रही है। लगता है कि आज ये रुकने वाली नहीं है। अरे सुनो, कुछ करो, नहीं तो सिर छुपाने की जगह भी नहीं रहेगी। मुखिया जी के घर से थोड़े पैसे उधार मांग लाओ, फिर से छप्पर डालना होगा। अरे लगता नहीं कि मुखिया जी थोड़े पैसे उधार देंगे। फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। वैसे भी क्या कहूँ, बारिश इतनी हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। खेत में भी ज्यादा काम कर नहीं सकते। ठीक है जी, लेकिन बारिश हो रही है, बाहर ध्यान से जाना। अब बारिश का मौसम आ चुका था और धीरे धीरे बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अब घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। मिट्टी की दीवारें जगह जगह से दरार आ गई थी। किशन कई दिनों से गांव के मुखिया भोलाराम चौधरी के यहाँ एक मजदूर था, जो गांव के बड़े भोलाराम चौधरी के यहाँ सामान उठाने का काम करता था। दिन भर पसीना बहाकर चौधरी के घर के छोटे मोटे काम भी करता था। मेहनताना जैसा तैसा मिलता, मगर उतने से गुजारा ही मुश्किल था। किशन अपने मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। राम राम मुखिया जी। हाँ किशन, आ गया। आज मजदूरी में देर तक लगा रहा। अच्छा काम किया। क्या बात है, चेहरा बड़ा उतरा उतरा लग रहा है। जी मुखिया जी, दरअसल एक अर्जी थी। अर्जी? अब फिर क्या चाहिए? मेहनत का पैसा तो मिल ही जाता है। मुखिया जी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। घर में सबको भूखा सोना पड़ रहा है। अगर आज मदद नहीं मिली तो सच कह रहा हूँ, घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। और तो और घर की मरम्मत करवा लूंगा। बरसात रुक जाए तो काम से चुका दूंगा। अरे किशन, पिछले महीने भी तो तूने मुझसे उधार लिया था, अब तक उसकी रकम नहीं चुकाई। तू अब तक 3 बार मुझसे पैसे उधार ले चुका है और फिर से उधार मांगने आ गया। ये कब तक चलेगा? हर बार मजबूरी बताकर उधार ले लेता है। मुखिया जी, मैं जानता हूँ कि मुझ पर पहले से उधार बाकी है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चा भूखा है, बीवी परेशान हो रही है और घर में दाने दाने की तंगी है। अब घर की छत जगह जगह से टपक रही है। ठीक है किशन, ले जाइए पैसे और ध्यान रख, अब मेरी दया का गलत फायदा मत उठाना। अगली बार मुंह मत दिखाना अगर लौट आया नहीं तो। मुखिया जी, इस बार आखिरी बार समझ लीजिए, आपकी दया से ही मेरा घर बचेगा। मैं वचन देता हूँ, चाहे जान चली जाए, लेकिन आपके रुपए लौटा दूंगा। किशन पैसे पकड़कर बाहर निकलता है और रास्ते भर वह सोचता है कि उसके दिल पर बोझ और बढ़ गया है। वह जानता है कि मुखिया जी की ये आखिरी मदद है। अब अगर चुकता न कर पाया तो गांव में काम भी खो देगा और इज्जत भी। किशन धीरे धीरे कदम रखता हुआ घर की ओर बढ़ रहा था। उधर घर पर उसकी पत्नी गौरी उसका इंतजार कर रही है। गौरी, अरे इतनी देर हो गई, हम तो घबराने लगे थे। मुखिया जी ने थे, बोले कि आखिरी बार मदद कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से राजी हुए। माँ, अब हमारा घर ठीक हो जाएगा ना? छत से पानी नहीं टपकेगा?
हाँ बेटा, अब छत ठीक करवा देंगे, तू चिंता मत कर। गौरी, मुखिया जी ने साफ कह दिया, अगर इस बार रुपये लौटाए नहीं तो आगे से काम भी बंद कर देगा। मैं जानती हूँ तू कितना मेहनती है, पर कब तक यूं दूसरों की दया पर जीते रहेंगे? हर बार मुखिया जी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, हर बार अपमान झेलना पड़ता है। हाँ गौरी, तेरी बात बिल्कुल सही है। सोचता हूं छोटा सा काम शुरू करूं। खेतों में मेहनत तो करता ही हूं, क्यों ना अपनी सब्जी बेचने लगूं या फिर कोई छोटा कारोबार कर लूं। यही सही होगा, बच्चे का भविष्य भी सुधरेगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तभी ही किशन राशन की दुकान पर पहुंचता है और काम भर का राशन दुकान से ले आता है। गौरी, तुमने सुना? कुछ दिनों में बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है। इस बार की बारिश बहुत तेज होगी, हवाएं आंधी का रूप ले सकती हैं। हाँ किशन, मुझे भी डर लग रहा है। पिछली बार भी बारिश में छत टपकने लगी थी और इस बार तो हालात और भी खराब हैं। देखो गौरी, हम परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी इस पर बाद में सोचेंगे। इस वक्त मेरा पेट खाली है और जब पेट खाली होता है तो दिमाग सही से काम नहीं करता। तो पहले खाना लगाओ, उसके बाद बैठकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। गौरी राजू और किशन दोनों के लिए खाना बनाने लगती है और दोनों को खाना दे देती है। दोनों खाना खाकर लेट जाते हैं। अगले दिन किशन और उसकी पत्नी गौरी सुबह सुबह टूटे हुए छप्पर के पास खड़े थे कि शायद अपनी मेहनत से वे इस झोपड़ी को फिर से खड़ा कर लेंगे। देखो जी, अगर आज छत नहीं ढकी तो कल की बारिश सब कुछ बहा ले जाएगी। अनाज भीग चुका है, बच्चे की किताबें भी भीग गई हैं। हाँ जानता हूं, पर घबराओ मत। जंगल से लाई ये बांस की टहनियां और पुआल से हम छत को फिर से थाम लेंगे। बस मेहनत करनी होगी। गौरी चुपचाप मदद करने लगी। किशन ने सीढ़ी टिकाई और ऊपर चढ़ के और झोपड़ी को ढक दिया। किशन नीचे उतर आया। हाँ, अब ये छत हमें बारिश से बचा लेगी। देखना, अगली बार पानी अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात जब किशन और उसकी पत्नी गौरी सो रहे होते हैं, तभी बाहर आकाश में काले बादलों का साम्राज्य फैल जाता है। ठंडी हवाएं सहरन पैदा करती हैं। बिजली की तेज रोशनी अंधेरे को चीरकर पल भर के लिए पूरी धरती को रोशन कर देती है। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़कती है और सीधा किशन के घर पर गिरती है। बिजली गिरने के कारण उसकी छत पर दरारें आ जाती हैं। उनके घर की दीवारें पहले से ही कमजोर थीं, जिससे बारिश का पानी और तेजी से टपकने लगता है। राजू, जो पूरी तरह से डरा हुआ है, अपनी माँ के आंचल में दुबका हुआ था। अरे ये क्या हो गया? घर पर तो बिजली गिर गई। पापा, मुझे डर लग रहा है, घर टूट जाएगा क्या? डर मत बेटा, मैं हूं ना, बस पास ही रहना। गौरी, तुम राजू को संभालो। हे भगवान, ये घर देखो, हर तरफ पानी ही पानी है। बाबा, मेरा खिलौना भीग गया, मेरी किताबें भीग गई। बेटा, सामान की चिंता मत कर, तू सही सलामत है, यही बहुत है। गौरी, जल्दी बाहर चलो, छत टूट रही है। चलो राजू बाहर अभी। तीनों किसी तरह दौड़कर घर के बाहर आए। पीछे से छत का आधा हिस्सा धड़ाम से गिर गया। तीनों बारिश में भीगते हुए घर के बाहर खड़े होकर उस खंडहर जैसे हो चुके अपने आशियाने को देखते रह गए। बिजली अब भी कड़क रही थी और हवा सीटी की तरह गूंज रही थी। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो? मेहनत करके इस घर को बनाया था, अब पलक झपकते ही सब बर्बाद हो गया। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और डर भी लग रहा है। डर मत बेटा, हम हैं तुम्हारे पास। सुनिए जी, अब हम कहाँ जाएंगे? ये घर तो पूरी तरह टूट गया। चिंता मत कर गौरी, मैं कोशिश करता हूँ, शायद चाचा मदद कर दे, आखिर अपने ही तो हैं। किशन भीगते कपड़ों में बेटे और पत्नी को साथ लिए अपने चाचा रघुनाथ के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने दस्तक दी। कौन है? अरे किशन, इस वक्त? नमस्ते चाचा। बारिश में हमारा घर गिर गया, हम सब खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। सोचा आपसे थोड़ी मदद मिल जाए तो
हमारे पास पहले ही जगह कमी है और ऊपर से बारिश में अनाज भी भीग गया है। अरे, हमने तो खुद छत की मरम्मत करवानी है। घर में पैसे कहाँ हैं जो तुम्हें दें? और ऊपर से हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। चाची, मैं उधार नहीं मांग रहा हूँ, बस अभी बीवी बच्चे को आसरा मिल जाए। किशन, देखो, तुम्हारे हालात का हमें अंदाजा है, लेकिन हम बार बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हर बार तुम्हारा घर टूटे और हम पैसे देते रहे तो हमारा भी क्या होगा? चाची, हम भीख नहीं मांग रहे, बस आसरे के लिए मदद चाहिए। नहीं बहू, अब की बार माफ करो, ये आखिरी बार समझ लो। अब हमें खुद भी संभालना मुश्किल है। किशन ने उम्मीद भरी नजरों से चाचा चाची को देखा, पर वहां सिर्फ बेरुखी थी। आंखों में आंसू लिए वह धीरे से पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। किशन अपनी टूटी हुई उम्मीद को संभालते हुए गांव के दोस्त पप्पू के घर पर पहुंचा। हरिराम, तुम्हें तो मालूम है मेरा घर टूट गया। क्या तुम एक रात के लिए मुझे अपने यहाँ रुकने की पनाह दे सकते हो? मेरी मजबूरी है, छोटा बच्चा है, बारिश में कैसे रहेगा? देखो, मेरा हाल भी तुम्हारी तरह है और मेरा घर भी बहुत छोटा है। मुझे अपनी चिंता है या तुम्हारी? जाओ जाओ, कहीं और कोशिश करो। किशन का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। किशन फिर अपने गांव के 2-3 किसानों के पास गया। भैया, हमारी छत गिर गई है, थोड़ी मदद कर दो। हम सब मिलकर किसी दिन तुम्हारे खेत में काम भी कर देंगे। किशन, तेरी हालत हम जानते हैं, पर अगर हम मदद करेंगे तो कल दूसरे भी आ जाएंगे, फिर हम सबको कैसे देंगे? हम तो बस अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, तू कहीं और देख। किशन को हर दरवाजे से सिर्फ निराशा ही मिली। उसकी आंखों से पानी आ रहा था, दिल टूट चुका था और कदम भारी हो चुके थे। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान मानो फटकर धरती पर उतर आया हो। हर जगह पानी ही पानी। किशन अपने छोटे से परिवार, पत्नी गौरी, बेटा राजू को लेकर गांव के बाहर बड़े बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। चलो, कम से कम ये पेड़ छांव देगा, रात काट लेंगे। सब भीग चुके थे। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। डरो मत मेरे लाल, देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। किशन ने राजू को अपनी गोद में समेट लिया और अपने पास सुला लिया। गौरी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। कब तक हम यूं ही भटकते रहेंगे? लोग अपने हैं, फिर भी कोई सहारा देने को तैयार नहीं। गौरी, शायद हमारा दुख हमें ही सहना है। किसी से उम्मीद करने से अच्छा है खुद से उम्मीद रखते। बारिश पूरी रात बरसती रही, बिजली कड़कती रही। पेड़ के नीचे मिट्टी गीली हो चुकी थी, लेकिन किशन ने किसी तरह बच्चों को अपनी छाती से लगाकर सुला दिया। उस रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह आसमान की ओर देखता रहा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा। हे भगवान, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। मैं सब सह लूंगा, पर इसे मत तड़पाना। अगले दिन सुबह जैसे ही आसमान में हल्की रोशनी फैली, बारिश थम गई। भीगे पेड़ पौधे, टूटी छप्परें और पानी से भरे खेत, सब जगह तबाही का दृश्य था। किशन ने परिवार की ओर देखा। बच्चा भूख से कमजोर और ठंड से कांप रहा था। अब कहाँ जाएंगे किशन? किशन ने गहरी सांस ली और निर्णय लिया। चलो मंदिर चलते हैं, वहां कम से कम भगवान की छत तो है। शायद पुजारी जी हमें थोड़ी देर रुकने दें। सभी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में कीचड़ था, जगह जगह पानी जमा था। जब वे मंदिर पहुंचे, वहां मंदिर में पुजारी हरिदास जी फूल सजाने में लगे थे। किशन ने भीतर कदम रखा। उन्होंने जब किशन और उसके परिवार को देखा तो चौंक गए, क्योंकि उसका परिवार पूरी तरह भीगा था और उसका बच्चा ठंड से कांप रहा था। अरे किशन, ये क्या हाल बना रखा है? तुम सब तो भीगे और कांप रहे हो। किशन ने हाथ जोड़कर कहा। पंडित जी, हमारा घर बारिश में गिर गया। पूरी रात बच्चे को पेड़ के नीचे बैठा कर काटी है। अब कहीं और ठिकाना नहीं है। हम पीट बस मंदिर में आपसे आश्रय मांगने आए हैं। पुजारी हरिदास जी का दिल पसीज गया। अरे किशन, तुमने क्यों नहीं पहले आकर कहा? भगवान का घर सबका है, तुम लोग चिंता मत करो। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने बच्चे की ओर देख के पुजारी से कहा। पंडित जी, रात भर से ये भूखा है। पुजारी ने तुरंत मंदिर की रसोई से गुड़ और रोटियां मंगवाईं। बच्चे ने जैसे ही खाना देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। माँ, रोटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मैं ये खा लूं? गौरी ने बच्चे को खाना खिलाया और खुद भावुक होकर पुजारी जी को धन्यवाद किया। आपका बड़ा उपकार है पंडित जी, भगवान आपका भला करे। पुजारी ने किशन के कंधे पर हाथ रखा। देखो किशन, जब तक तुम अपना ठिकाना नहीं बना लेते, तुम लोग मंदिर की इस छोटी सी कुटिया में रह सकते हो। यह भगवान की सेवा ही होगी। किशन की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ लिए। पंडित जी, आपने हमें जीवन दान दिया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। किशन, दुख का समय हमेशा नहीं रहता। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत करो, रास्ता जरूर मिलेगा। उस रात बाहर चांदनी हल्की सी झलक रही थी। मंदिर की छोटी कुटिया में किशन अपने परिवार के साथ बैठा था और बच्चा चैन की नींद सो रहा था। किशन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। अगर मंदिर ना होता तो पता नहीं आज हम कहाँ होते। किशन ने गहरी सांस ली। हाँ गौरी, इस बरसात ने हमें परख लिया। अपने तो किसी काम नहीं आए, लेकिन भगवान ने हमें पुजारी जी के हाथों सहारा दिया। यही सच्चाई है। जिसे हम अपना मानते हैं वही मुसीबत में दूर हो जाता है, और जिसे हम पराया समझते हैं वही साथ खड़ा होता है। फिर वो दोनों भी सो जाते हैं। अगले दिन मंदिर की छोटी कुटिया में नई सुबह का उजाला फैला। पिछली रात के बाद पहली बार किशन को लगा कि उसके पास कम से कम बच्चे को छत के नीचे रखने की जगह है। बाहर पक्षियों की चहचहाहट और हल्की धूप ने वातावरण में थोड़ी राहत ला दी थी। उस सुबह किशन मंदिर की कुटिया के बाहर एक चारपाई पे बैठा था और गौरी झाड़ू मार रही थी। बच्चा अब भी सो रहा था। गौरी, मैं सोच रहा हूं बच्चे के लिए कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। कल से तो इसे सिर्फ पुजारी जी की रोटियों पर रखा है, और देख तो राजू को बुखार भी हो रहा है। गौरी ने बेटे का माथा छूकर देखा। सचमुच उसका शरीर गर्म था। अरे भगवान, ये तो सच में तप रहा है। अगर इसे दवा न मिली तो हालत और बिगड़ जाएगी। किशन ने परेशान होकर कहा। मैं कुछ करता हूं। मंदिर तो भगवान का घर है, लेकिन रोज के लिए हमें खुद इंतजाम करना होगा। मैं दूसरे गांव में जाकर कुछ काम ढूंढता हूं। किशन दूसरे गांव की गलियों से गुजरता हुआ चौपाल तक पहुंचा। हर जगह बारिश का असर साफ दिख रहा था। भीगे खेत, गिरे पेड़ और टूटी छप्परें। किशन की नजर गांव के राम सिंह पर पड़ी। वो वही आदमी था जो हर सुबह अपनी सब्जियां मंडी से भरकर लाया करता था और फिर गांव में बेचता था। राम सिंह अपनी टोकरियों में भिंडी, आलू, बैंगन और हरी मिर्च जमाने में व्यस्त था। किशन ने हिम्मत जुटाई और उसके पास पहुंच गया। प्रणाम काका, मेरा नाम किशन है। एक बात कहनी थी। हाँ कहो। काका, कल रात बारिश में मेरा घर गिर गया। बच्चा भूखा है और बेटे को बुखार भी हो गया है। मैं सोच रहा था अगर आप मुझे अपने साथ थोड़ा काम पर रख ले तो मैं आपकी सब्जी उठाने ढोने में मदद कर दूंगा। बदले में जितना भी दे सके उतना दे देना। राम सिंह कुछ देर सोच में पड़ गया। किशन, मेरे पास ज्यादा काम भी नहीं है और ऊपर से मेरे पास ज्यादा पैसे देने की भी औकात नहीं। मुझे पैसे की परवाह नहीं काका, बस इतना मिल जाए कि बच्चे के लिए दवा और थोड़ा खाना ले जाऊं। आपकी मेहरबानी होगी। राम सिंह ने उसकी हालत देखी। भीगे कपड़े, आंखों में थकान और हाथ जोड़े खड़ा हुआ आदमी। उसका दिल पसीज गया। ठीक है, आज तू मेरे साथ मंडी चल। सब्जियों को बोरी में उठाने रखने में हाथ बटा देना। जो भी कमाया उसका हिस्सा तुझे दूंगा। किशन की आंखों में चमक आ गई। भगवान आपका भला करे काका, आज आपने मुझे उम्मीद दी है। राम सिंह ने किशन के साथ मंडी का रास्ता तय किया। रास्ता अभी भी कीचड़ से भरा था। राम सिंह ने देखा कि किशन बगैर थके पूरी ताकत लगा रहा है। वाह रे किशन, तेरी मेहनत तो काबिले तारीफ है। लोग कहते हैं मुसीबत आदमी को तोड़ देती है, मगर तुझे देख लगता है तू और मजबूत हो गया है। क्या करूं काका, बच्चे की भूख और उसकी तकलीफें देखकर आदमी के भीतर की सारी ताकत बाहर आ जाती है।
मंडी से आने पे दोनों ने सब्जियों को बोरी में उठाने रखने में हाथ बटाना शुरू किया। किशन ने एक एक बोरी बड़ी लगन से उठाई। पीठ दुखने लगी थी, मगर उसने रुकना नहीं चाहा। शाम तक सब्जियां बिक गईं। राम सिंह ने हिसाब लगाया और किशन को कुछ रुपए थमा दिए। देख भाई, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं बन पाया, पर आज से तू चाहे तो रोज मेरे साथ आ सकता है। किशन ने उन रुपयों को हाथ में लिया और उसकी आंखें भर आईं। काका, ये मेरे लिए बहुत है। इन रुपयों से मैं अपने बेटे के लिए दवा और खाने का इंतजाम कर पाऊंगा। आपने मेरा सहारा बनकर भगवान का काम किया है। किशन सीधे गांव की छोटी दवा की दुकान पर पहुंचा। उसने राजू के लिए बुखार की दवा खरीदी। फिर बचे हुए पैसों से चावल, आटा और थोड़ा दूध लिया। जब वह सामान लेकर मंदिर के कुटिया में लौटा तो गौरी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे किशन? बच्चा पूछ रहा था। किशन मुस्कुराकर थैला आगे बढ़ाता है। देखो गौरी, आज अपने हाथों की मेहनत से जो कमाया है उससे ये दवा और खाना लाया हूँ। गौरी की आंखें भर आईं। भगवान का करम है और तुम्हारी मेहनत का भी। चलो अब राजू को दवा देते हैं। राजू ने दवा खाई और थोड़ा दूध पिया। उसकी आंखों में चमक लौट आई। बाबा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल। अब कुछ भी तुझे परेशान नहीं करेगा। तेरे बाबा तेरे लिए हर मुश्किल से लड़ेंगे। किशन, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो किसी भी हाल में अपने बच्चों का पेट भर सकता है। हाँ गौरी, आज जो थोड़े पैसे आए वही हमारे लिए उम्मीद का दीपक है। अब चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं बच्चे का भविष्य अंधेरे में नहीं डूबने दूंगा। बारिश का मौसम फिर हो चुका था और धीरे धीरे बारिश ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया था। मंदिर की कुटिया में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था और बाहर बारिश की बूंदें पराच रही थीं। बच्चा भी थक कर नींद में डूबा था, परंतु किशन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी नजर छत की ओर उठी, जिन पर लगातार बारिश पड़ह रही थी। मिट्टी की छत से टपकती बूंदों का डर अब भी उसके भीतर जिंदा था। ठीक है, अभी पुजारी जी ने आसरा दिया है, पर कब तक? दूसरों की छाव में जीने से अच्छा है कि अपने बच्चे के लिए एक मजबूत छत बनाऊं, चाहे छोटा ही सही, लेकिन अपना होना चाहिए। क्यों चिंता कर रहे हो किशन? कल सुबह फिर काम पर जाना है। हाँ, तुम सही कह रही हो गौरी। बस सोच रहा हूं इस कुटिया में हमें कब तक रहना पड़ेगा। अब की बार भगवान गवाह है, मैं अपने बच्चे के सिर पर ऐसा घर बनाऊंगा जो कोई तूफान न गिरा सके। गौरी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में चिंता थी पर विश्वास भी। जो भी करोगे मैं साथ हूँ। सुबह होते ही किशन हमेशा की तरह सब्जी वाले राम सिंह के पास पहुंचा। अरे किशन, आज फिर वक्त पर आ गया। चल, बोरियों से सब्जियां अलग अलग कर दे और ठेले पे सजा दे। किशन ने पूरे मन से काम किया। टोकरियां उठाईं, ठेले पे सब्जियां लगाईं और मंडी में मदद की। उसकी मेहनत देखकर राम सिंह का दिल खुश हो गया। किशन, तू बड़ा भरोसेमंद निकला। रोज मेरे साथ रहेगा तो मैं तुझे पक्का काम दे दूंगा। आपका बड़ा उपकार हो काका, यही काम मेरे लिए जीवनदान है। शाम ढलते ही काम से लौटते वक्त किशन ने गांव के पास वाले जंगल का रुख किया। उसने कुल्हाड़ी किसी से कुछ दिनों के लिए उधार पे लिया और जंगल में सूखी लकड़ियां काटने लगा। किशन उन लकड़ियों के गट्ठर को लेके कुटिया की ओर चल देता है। वहां गौरी उसका इंतजार कर रही थी। गौरी उसे देखकर हैरान रह गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? दिन भर काम करने के बाद अब जंगल में लकड़ी काट रहे हो? गौरी, घर बनाना है, मजबूत घर। इस बार जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ पर। बारिश और बाढ़ हमें हर साल तबाह कर देती है, लेकिन अगर ऊंचाई पर घर बनेगा तो बच्चा सुरक्षित रहेगा। गौरी स्तब्ध रह गई। पेड़ पर घर? क्या ये संभव है? संभव तो सब कुछ है, बस इरादे पक्के होने चाहिए। बाबा, ये लकड़ी क्यों लाए हो? बेटा, अब हम एक नया घर बनाएंगे, ऐसा घर जहां बारिश हमें छू भी ना पाए। अगली सुबह जब पुजारी जी वहां से गुजर रहे थे, तब उनकी नजर लकड़ी के गट्ठर पे पड़ी तो वो हैरान हो गए। किशन, ये क्या कर रहे हो? ये सब लकड़ी किस लिए? पंडित जी, अब और दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। मेरे बच्चे के लिए छत चाहिए। सोचा है कि पास के बड़े बरगद के पेड़ पर घर बना लूं। संकल्प अगर सच्चा हो तो भगवान भी साथ देते हैं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन तेरा इरादा देखकर मुझे यकीन है कि तू सफल होगा।
बस आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे पंडित जी। अब हर दिन का सिलसिला तय हो गया था। सुबह से दोपहर तक वह राम सिंह के साथ सब्जी का काम करता, फिर शाम को जंगल जाकर लकड़ी काटता और रात में उन्हें बांधकर ढोता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द से झुकने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। फिर एक दिन, किशन, इतना मत थको। अगर बीमार पड़ गए तो फिर कौन बच्चे का सहारा बनेगा? गौरी, जब तक सांस चल रही है थकान मायने नहीं रखती। थकावट तो तब है जब आदमी हार मान ले। धीरे धीरे गांव के लोग जब भी जंगल की ओर जाएं, तब उसकी मेहनत देखते और कोई हंसकर कहता, अपने खेत खलिहान न बचा पाया, अब जंगल में घर बनाएगा। अजीब आदमी है। तो कोई तंज कसता, अपने खेत खलिहान न बचा पाया, अब जंगल में घर बनाएगा। अजीब आदमी है। लेकिन किशन ने किसी की परवाह नहीं की। लोग हंसते हैं तो हंसने दो। जब घर बनकर खड़ा होगा तो यही लोग देखने आएंगे। गौरी कभी कभी उसके पास बैठ जाती और लकड़ी बांधने में मदद करती। किशन, मुझे अब डर नहीं लगता। तुम्हारी आंखों का विश्वास ही मेरी ताकत है। गौरी, तू साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। सप्ताहों की कड़ी मेहनत ने किशन को थका तो दिया था, मगर उसके इरादे और मजबूत हो गए थे। सुबह से दोपहर तक सब्जी वाले राम सिंह का काम करता, शाम होते ही जंगल जाता और रात को लकड़ी जोड़ना, यह उसका दिनचर्या बन गया था। गांव वाले कभी कभी हंसते, कभी हैरानी से देखते, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। गौरी और बच्चे भी छोटी मोटी मदद करने लगे थे। धीरे धीरे लकड़ियों की दीवारें खड़ी हो गईं। बांस और रस्सियों से जोड़ी गई मजबूत संरचना पेड़ की मोटी शाखाओं पर टिक गई। ऊपर छत को बांस से जोड़ा गया था ताकि बारिश अंदर ना आ सके। एक दिन आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब घर पूरा हो गया। छोटे से लेकिन मजबूत घर की खिड़कियों से हवा आती थी। किशन, तुमने सचमुच कर दिखाया। जिस चीज को लोग मजाक समझ रहे थे, वो आज हमारे सामने खड़ा है। वाह बाबा, हमारा घर तो आसमान के पास है। अब बारिश भी हमें नहीं भिगो पाएगी। ये घर तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सपनों के लिए बनाया है। अब कभी कोई आंधी या बारिश हमें बेघर नहीं कर पाएगी। उस शाम किशन पूरा परिवार लेकर पुजारी जी के पास पहुंचा। पंडित जी, आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से आज मैंने अपने परिवार के लिए पेड़ पर घर बना लिया है। अब हम वहीं रहेंगे। पुजारी जी ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में गर्व चमक उठा। किशन, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा परिश्रम किसी भी कठिनाई को जीत सकता है। यह घर सिर्फ लकड़ियों का नहीं, बल्कि तुम्हारी लगन और विश्वास का प्रतीक है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। किशन ने हाथ जोड़ लिए। पंडित जी, अगर आपने हमें उस रात मंदिर की कुटिया में जगह न दी होती तो शायद मैं यह सपना कभी देख ही ना पाता। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो बस भगवान का संदेश पहुंचाया था। अगले दिन वह अपने परिवार के साथ नए घर में पहुंचा। गौरी ने दीपक जलाकर कोने में रखा। उस रोशनी से घर और भी सुंदर लग रहा था। किशन ने चारपाई पर बैठते हुए गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर संतोष था। एक दिन किशन अपने काम से लौटते वक्त पैसे लेकर राशन लेने चला जाता है। जैसे ही किशन राशन की दुकान पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे बिरजू भाई, आपने सुना कि इस बार आने वाली बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक होगी। हाँ केतन भाई, मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कुदरत का कहर बरसेगा और कई इलाकों में पानी ही पानी हो जाएगा। अरे बिरजू भाई, पानी क्या? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कच्चे घर और झोपड़ियां सब बह सकती हैं। नदी नाले उफान पर होंगे और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो केतन भाई। इस बार की बारिश आम बारिश नहीं होगी, यह तबाही बनकर आएगी। खेत खलिहान सब जलमग्न हो जाएंगे, सड़कों पर पानी का समंदर होगा और कई जगह जनजीवन ठप पड़ जाएगा। राशन की दुकान पर बिरजू और केतन की बातें सुनकर किशन बहुत डर जाता है। अरे बिरजू भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर जैसा आप कह रहे हैं वैसी बारिश हुई तो गरीबों की झोपड़ी और गांव वालों के घर तो बह जाएंगे और फिर उनके पास सिर छुपाने का भी सहारा नहीं बचेगा। अरे किशन भाई, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। सच में जब यह बारिश कहर बनकर टूटेगी
तो सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों पर ही आएगी, क्योंकि गरीबों की झोपड़ी ही उनका पूरा आशियाना है। बस एक तेज हवा का झोंका और सब खत्म। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। चलो जो भी हो, तुम बताओ तुम्हें क्या लेना है? यह सोचकर किशन जान के ज्यादा राशन खरीद लेता है ताकि आने वाले बारिश के समय में उसके परिवार को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बस आपको मैं जो जो सामान बता रहा हूँ उसे एक बोरी में सामान डाल दो भाई। घर में बच्चा इंतजार करता होगा। किशन राशन की दुकान से बोरी लेकर अपने घर लौट आता है। गौरी, तुमने सुना? आने वाला समय और खतरनाक होने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार की बारिश बहुत तेज होगी। हवाएं आंधी का रूप ले सकती है। इसलिए मैं जानबूझकर ज्यादा दिन का राशन लाया हूं ताकि तुम्हें और राजू को कोई दिक्कत ना हो। हाँ किशन, मुझे भी सोचकर डर लग रहा है, लेकिन तुमने ज्यादा दिन का राशन लाकर बहुत अच्छा किया। मैं इसे ध्यान से रख देती हूँ। फिर एक दिन उसी गांव में मूसलधार बारिश लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी भर गया था। गलियों में पानी लबालब भरा था। खेत जलमग्न हो चुके थे और लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा था। गांव के तालाब और नाले उफान पर थे, जिससे सड़कें डूब चुकी थीं और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। उधर बिरजू मुखिया के घर भाग के आता है। अरे यह गांव तो पूरा पानी में समा चुका है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ मुखिया जी, यह पानी तो हर पल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम और देर यहाँ रुके तो हम भी इसमें बह जाएंगे। हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, हमें माफ कर दो। हमसे जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करो। अब हमें इस अचानक आए प्रलय से बचने का कोई उपाय बताओ। अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द जंगल की ओर भागना होगा। कम से कम वहाँ ऊंचाई पर जाने से हम इस पानी के कहर से बच सकते हैं। वही गांव में अरे पानी तो कमरे तक आ गया है, अब कहाँ जाए? सुनो, किशन का घर तो पेड़ पर है, वही सबसे सुरक्षित जगह होगी। हाँ, और हमने ही उसे हमेशा मजाक बनाया था। आज वही हमारी जान बचा सकता है। सभी गांव वाले जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते ही उन्हें किशन का घर दिखता है। कुछ गांव वाले देखकर चौंक जाते हैं कि पेड़ पर यह घर किसने इतना मजबूत बनाया है। तभी किशन आता है। किशन, हमें बचा लो, हमें अपने घर में जगह दे दो। हमारे घर ढह चुके हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपके पास तो पक्के मकान थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, फिर अब यहाँ क्या करने आए हो? जब मेरा घर उजाड़ा गया था तब आपको मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ। तब सबने दरवाजे बंद कर लिए थे, और आज जब आपका पूरा गांव पानी में समा गया तब आप मेरे दरवाजे पर खड़े हो। किशन बेटा, हमें माफ कर दो। हमें अपने घर पर कुछ दिनों के लिए जगह दे दो। हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है, गांव पूरा पानी में डूब चुका है। हाँ किशन, हम पर थोड़ी रहम करो। हमने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बेघर कर दिया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके हमें अपने घर में जगह दे दो। किशन कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि आज वही गलती वह नहीं दोहराएगा। ठीक है, आप लोग अंदर आ सकते हैं। आओ, ऊपर चलो, लेकिन याद रखना, घर छत से नहीं, दिल से बनता है। धीरे धीरे सब लोग ऊपर चढ़ने लगे। बच्चों को पहले ऊपर भेजा गया, फिर औरतें, फिर मर्द। घर छोटा था, मगर सबने मिलकर जगह बना ली। अंदर दीपक जल रहा था। बच्चों ने राहत की सांस ली। गांव वाले हैरान थे कि घर कितना मजबूत और सुरक्षित था। वाह किशन, हमने सोचा था कि ये घर मजाक है, लेकिन ये तो बहुत मजबूत है। तू सच्चा इंसान है। तूने हमें इंसानियत का असली मतलब समझा दिया। गौरी ने बच्चे की मदद से थोड़ा चावल और दाल सबको परोसा। सब लोग बारी बारी से खाने लगे। बाहर बारिश अब भी गरज रही थी। पानी चारों ओर फैला था, मगर पेड़ पर बना घर सुरक्षित खड़ा था। अंदर बैठे लोग अब सुरक्षित थे। उस तूफान और बाढ़ ने गांव वालों को सबक सिखा दिया। किशन, जो कभी अकेला था, अब पूरे गांव का मसीहा बन गया। लोग उसका सम्मान करने लगे और उसकी समझदारी की तारीफ करते न थकते। उस दिन से गांव वालों ने ठान लिया कि अब किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और यह पेड़ वाला घर सिर्फ किशन का नहीं, पूरे गांव की उम्मीद और एकता का प्रतीक बन गया। बस यही याद रखना है, मिलजुल कर रहना और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहारा बनना।
यही असली परिवार है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मैं आपको मिलती हूँ अपने अगली कहानी में।